नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने परम शत्रु दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2025 के 15 मई तक इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। हालांकि यहाँ पर जब तक वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो इसी वृषभ राशि में अपनी चाल में 2 बार परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, पहले तो 9 अक्टूबर 2024 को अपनी चाल में परिवर्तन करके मार्गी से वक्री होंगे। उसके पश्चात फिर से नए साल यानी कि आने वाले साल 2025 के 4 फरवरी को अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करने वाले हैं। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। यह गोचर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? ज्ञान, शिक्षा, मान सम्मान, ऊंचाई, सफलता, विवाह, संतान, सुख समृद्धि के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हो तो फिर कहना ही क्या। ऐसा जातक हर तरह से समझदार, बुद्धिमान, विवेकवान और बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है। अपने जीवन को अपने ज्ञान, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बदौलत इतना बेहतरीन बनाता है कि कहना ही क्या। जी हाँ, जब कुंडली में गुरु बलवान हो तो ऐसे जातकों का यह लोग भी सुखी होता है और परलोक भी सुखी होता है। इसलिए बृहस्पति का बलवान होना बेहद जरूरी होता है। अब देखा जाए तो यह जो वृषभ राशि है ना दोस्तों, यह देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है। लेकिन अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा इस वृषभ राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कृतिका नक्षत्र जो है ना दोस्तों, वह सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा भूमिपुत्र मंगल का, और ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के मित्र होते हैं। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति भले ही बाहरी दृष्टिकोण से अपनी शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से नक्षत्र के द्वारा उन्हें बल की प्राप्ति होगी। अतः गुरु के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 10वें स्थान में हुआ है। जी हाँ, अभी तक देवगुरु बृहस्पति गोचर कुंडली में भाग्य भाव से गोचर करते हुए आपको काफ़ी हद तक मजबूती तो प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब आपके कर्म क्षेत्र में आकर के आपके जीवन को और बेहतरीन तरीक़ा से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। अतः आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन को बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार की प्राप्ति होने वाली है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रयत्नशील हैं
या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा से दोनों ही क्षेत्रों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर पहले से ही आप अपने प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो समझ लीजिए यह गोचर आपके वर्चस्व, आपकी पॉपुलैरिटी, आपके मान सम्मान, आपके प्रसिद्धि में वृद्धि करने वाली है। आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपके बॉस भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और हो सकता है आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि होने के साथ साथ आपके वेतन में भी वृद्धि कर दी जाए, आपकी पदोन्नति कर दी जाए। इसलिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से गुरु का यह जो गोचर है किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखिए जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से पंचम स्थान को, सप्तम स्थान को और नवम स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लिए दसम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वह आपके दूसरे स्थान पर होगी, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी और नवम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, अतः ये दृष्टियां भी कमाल करने वाली है। पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जहाँ भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, आपकी बातों को जो कोई भी सुनेगा वह आपसे अवश्य प्रभावित होगा। कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होने वाले हैं। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी तालमेल अच्छे होंगे, उनका आर्थिक सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी या फिर कोई विवाद था तो उस विवाद से आपको बाहर निकालेंगे और यह समय धन संचयन के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, अब इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, अतः आपके भौतिक सुख सुविधाओं में विशेष रूप से वृद्धि करेंगे। आप अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान, अपने कर्म से भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होंगे और उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएंगे और कहीं ना कहीं आपको इस गोचर काल के दरमियान अपनी माता का आशीर्वाद और स्नेह भरपूर मात्रा में प्राप्त होने वाला है, जिसके चलते किसी भी फील्ड में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं जनता का सपोर्ट उन्हें मिलेगा। सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। जनता के बीच आपके मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। अब देखिए गुरु की जो नवम दृष्टि होगी वह आपके षष्ठ भाव पर होगी, अतः रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ से बाहर निकालेंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है तो उस कर्ज से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे और आपके शत्रु, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, और प्रतियोगिता परीक्षा के क्षेत्र में तो कहना ही क्या, चाहे कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, गुरु की कृपा से अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन बड़ा ही उत्तम साबित होने वाला है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गुरुवार के दिन से अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। गाय की सेवा कीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। जी हाँ, या और इसके अलावा आप एक केले का पौधा अगर आपके आसपास है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो एक ले आइए और उसका देखभाल करना प्रारंभ कर दीजिए। इतना बेहतर परिणाम मिलेगा कि कहना ही क्या। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।